नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को प्रत्येक मौसम और जलवायु के लिए स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का आज शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम एक स्थायी और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नरेंद्र मोदी ने विभाग की 150 वर्ष की यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे देश में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक गौरवशाली अध्याय बताया। आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग लाखों भारतीयों की सेवा करते हुए भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि सभी के लिए पूर्व चेतावनी पहल देश की 90% से अधिक आबादी को सूचना देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की मौसम संबंधी प्रगति ने देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ किया है और इसका लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे भूतपूर्व सैनिक असल नायक हैं और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया है, जो भविष्य में भी जारी रहेगी। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस हर साल सेना की सेवा और समर्पण के सम्मान में मनाया जाता है, जो राष्ट्र के लिए उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की स्थिति चिंताजनक हो गई है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति खराब है और ईमानदारी से काम करने वाले ठेकेदारों की करोड़ों की देनदारियां लंबित है। जयराम ठाकुर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में पिछले 2 सालों से ठेकेदारों की देनदारियां लंबित पड़ी है, जिसका आंकड़ा 1000 करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में भी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारियां लंबित है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार वास्तविक स्थिति को छुपाने का प्रयास कर रही है। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए कि आईजीएमसी में छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी न दवाइयां उपलब्ध हो पा रही, न सेवाएं उपलब्ध हो। और इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जो देनदारियां हिमकेयर की है वो लगभग 400 करोड़ से ऊपर की हो। पीडब्ल्यूडी में, आईपीएच में, दोनों महकमे में जो कॉन्ट्रैक्टर है, पेमेंट पिछले 2 साल से नहीं मिल पा रही है। आज की तारीख में ये स्थिति है कि 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट हिमाचल प्रदेश की सरकार को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देने वाली। भाजपा संगठन में गुटबाजी के सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा संगठित है और मजबूत नेतृत्व के साथ काम कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से काम करना चाहिए और पार्टी योग्यता, सामर्थ्य और परिश्रम के आधार पर उचित स्थान देती है। मकर संक्रांति का पर्व आज देश सहित प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु पवित्र सरोवरों और नदियों में स्नान कर रहे हैं। शिमला और मंडी जिलों की सीमा पर स्थित धार्मिक स्थल तत्तापानी और कुल्लू जिला के मणिकर्ण व वशिष्ठ स्थित गर्म पानी के चश्मों के अलावा कांगड़ा जिला के महाकालेश्वर में ब्यास नदी में लोग डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान और तुलादान का विशेष महत्व रहता है। आज के दिन लोग तत्तापानी सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर हजारों की संख्या में तुलादान करवाते हैं। तत्तापानी को ऋषि जमदाग्नि और परशुराम की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर मौजूद गर्म पानी के प्राकृतिक चश्मों में स्नान करने से चर्म रोग से भी निजात मिलती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।